हम ईश्वर से भगवान से कुछ नहीं मांगते नहीं, हम देश की शांति के लिए जनता की कल्याण के लिए देश की कल्याण के लिए जो है कि विश्व शांति के लिए जो है कि हम भजन पूजन करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हम श्रेष्ठ समाज के लिए मांगते हैं, विश्व के लिए मांगते हैं, विश्व कल्याण के लिए मांगते हैं हम। ये हमारा बस्तर है, दिगंबर भभूति धारण करना हमारा बस्तर है। हम जो है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य की सेना है, नागा जो है धर्म की सेना है। धर्म की सेना हमारा धर्म ध्वजा के नीचे आके हमको संकल्प लिया जाता है, हम जब तक हम है ये धर्म का। साथियों, प्रयागराज कुंभ में आज अभी जिन संतों के पास हम आ रहे हैं, जिस संतों के दर्शन करवा रहे हैं, वो उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से यहाँ पर हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, रुद्राक्ष धारण किया हुआ महाराज जी ने। और यहाँ पर जैसे महाराज जी यहाँ जटाधारी रुद्राक्षधारी है और दिगंबर है, दिगंबर संत है। इनके हम दर्शन और सत्संग हम करवाने की कोशिश करेंगे आपको। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात गुरुजी। जैसे प्रयागराज कुंभ का बड़ा महत्व माना गया है, ध्वजा का बड़ा महत्व माना गया, असली इसमें जैसे ध्वजा का महत्व माना है, लेकिन आम जनता तक पता नहीं है कि ध्वजा का क्या महत्व है, क्या महिमा है। ये ध्वजा का महिमा जो है कि हमारा जो है कि धर्म का ध्वजा है। ये धर्म का ध्वजा जो है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग जो है कि धर्म ध्वजा का रक्षा करते थे, राष्ट्र ध्वजा का भी रक्षा करते थे। पृथ्वीराज चौहान जो आखिरी जो पृथ्वीराज चौहान जो हुआ, जो धर्म ध्वजा जो है कि नागा को समर्पण किया। धर्म ध्वजा की रक्षा जो है कि नागा संत करेंगी और राष्ट्र ध्वज की रक्षा जो है कि पृथ्वीराज चौहान जो है कि जो धर्म का रक्षा करेगा। जो जब से जो है कि परंपरा राजा महाराजा से जो है आदिकाल से जो धर्म का रक्षा, ये हमारा जो भभुआ झंडा होता है, ये भभुआ झंडा का धर्म का रक्षा जो नागा लोग करते हैं। जो हर मेले में जो है कि धर्म ध्वजा जो है कि 52 फुट ऊंचा धर्म ध्वजा, 52 गज जो है का ध्वजा होता है, धर्म ध्वजा लगाया जाता है 52 फुट का। गुरुजी, सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या प्रभु जी? हमारा शुभ नाम गुरु महाराज का सबका दिया हुआ, संतों का दिया हुआ नाम दिगंबर दर्शनगिरी। दिगंबर दर्शनगिरी। गुरुजी, से आपने रुद्राक्ष इतने धारण किया, ये कोई जैसे रुद्राक्ष आज धारण किया है, सदा ऐसे? ये हमारा जो है कि हमारा 12-16 साल से जो है कि कंटिन्यू रुद्राक्ष और हमारा कंटिन्यू जैसे अखंड धुना है, हमारा अखंड धुना में हम रहते हैं। हम 12 कंटिन्यू जो 16 साल से कंटिन्यू रुद्राक्ष धारण करा, 1.25 लाख रुद्राक्ष जो है कि हमारा कंटिन्यू धारण करते हैं हम। 1.25 लाख कंटिन्यू इससे धारण कर रहे हो कंटिन्यू, और 16 वर्षों से, और दिगंबर अवस्था में रहते हो, तो क्या कोई ईश्वर से, भगवान से कुछ मांगा हुआ है, या इतना मतलब कहना नहीं चाहिए भार लेके आप? हम ईश्वर से भगवान से कुछ नहीं मांगते नहीं, हम देश की शांति के लिए, जनता की कल्याण के लिए, देश की कल्याण के लिए जो है कि विश्व शांति के लिए जो है कि हम भजन पूजन करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हम श्रेष्ठ समाज के लिए मांगते हैं, विश्व के लिए मांगते हैं, विश्व कल्याण के लिए मांगते हैं हम। और जैसे कि एक आपने बात कह रहा हूँ, जैसे आप अभी गुरुस्थान या आपके कुटिया कहाँ पर है गुरुजी? मेरा कुटिया जो है कि हरिद्वार मायापुरी गणेश घाट श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा गणेश घाट के ऊपर, जहाँ गंगा जी का जो तट है, इसी गंगा जी का तट है, तट के ऊपर ही मेरा छोटा सा गणेश गुफा बोल के छोटी सी जगह, उसी के अंदर मेरा धुना चलता है। बाहर छोटा सा महादेव का पिंडी है, घाट पे ही, गणेश घाट के अंदर में गणेश गुफा में मैं रहता हूँ। जैसे गुरुजी, आप बच्चापन से इस मार्ग गए, गृहस्थी का पालन करके आए थे? गृहस्थी का पालन है, हम तो बचपन से घर से निकले हुए, छोटी उम्र से घर से आगे, माता पिता का आगे तो लिए नहीं थी, फिर भी बचपन से निकल गए। तो फिर आगे हम जो है कि थोड़ा काफ़ी दिन इधर उधर हम समाज में घूमे, देखे, अपना सब जो भी करना था करे। फिर जो है कि हम फिर 98 के कुंभ से जो है कि मैं गुरु निरंजनी अखाड़ा के अंदर में गुरु दीक्षा ले लिया। 98 कुंभ से जो है कि मैं साधु हूँ, नागा बाबा हूँ। तो आपने नागा बाबा बनने का कारण क्या हुआ था? कोई ऐसी घर में कोई बात बनी, या कोई ऐसी विवाद हुआ, क्या हुआ? इसमें कोई विवाद नहीं हुआ। जो प्रभु की जो लेखा विधि का विधान जो घर से निकल के आगे अपने सन्यासी बन के बाद, और कोई बात विवाद नहीं है। नहीं गुरुजी, जैसे बात विवाद नहीं मानता, जैसे अब कहते हैं मृत्यु तो भगवान ने लिखा हो जाता है, लेकिन एक बहाना तो बनती है। बहाना कोई नहीं बना। हमको जो है कि हमको शहर में आना था, शहर में आए, हरिद्वार पहुंच गए, हरिद्वार में आके बाबा संत बन गया, घर से जोड़ के। अच्छा, अपना धर्म के लिए फिर धर्म किया, अपना शिक्षा दीक्षा हुआ, अपना धर्म का भजन पूजन पाठ ध्यान हुमन यज्ञ करते बस, और सेवा में लागे रहते नित्य। वापस गृहस्थी में जाने की इच्छा नहीं हुई? अब आपस घर से जाने का, अब तो हम इस लाइन में ढल के, तो अब गृहस्थी जाने का इच्छा ही नहीं होती। अब तो सब कुछ भूल चुके। अब तो क्या है, अब तो 25 साल के थे तब? 25 साल का, जब से घर से मुंह माया हट गया था, तो फिर हमने इसी समाज में रम गए इधर।
तो जैसे महाराज जी आप बात तो सही है, लेकिन एक हमारे जीवन में एक होता है जो यौवन अवस्था, जो काम की अवस्था होती है, जो काम हमारी वासना होती है, तो उसे आप कैसे कंट्रोल किया, उसे कैसे साधा? वासना का तो सब देखो अपनी अपनी कल्पना भावना के ऊपर है। भावना तुम्हारा किस तरीका से का भावना है उसी हिसाब से वासना जागृत होती है। भावना ऐसे गलत भावना नहीं लेता अपना वासना जागृत नहीं होती। वो तो अपनी भाव के ऊपर भावना के ऊपर में वासना जागृत होती है। भावना गलत जाओ तो गलत भावना हो जाएगी। सतमार्ग में चलो तो अपना उसी रूटीन में लगा रहेगा, भावना नहीं होती। महाराज जी, काम वासना तो इंद्र, और कहते हैं ना इंद्र का शासन भी डुलवा दिया, तो कभी कभी ऐसी स्थिति वो अपनी लालच अपनी परीक्षा लेने आ जाता है। कभी ऐसे हुआ कि आपके ईश्वर ने आपकी परीक्षा ली है कभी? नहीं, ऐसे परीक्षा तो हमको कभी लिया नहीं है। हम तो अपना बस हमेशा भगवान के ध्यान चिंतन में ही रहते हैं, अपना भगवान की प्रभु के ध्यान में ही रहते हैं, अपना सेवा पूजा में लगते हैं, अपने उसी में दिनचर्या बीत जाता, अपनी गलत भावना नहीं जाती। अच्छा, वैसे आज की समाज की देश की स्थिति को देखकर आपका क्या कहना है? क्योंकि समाज आज गलत दिशा में जा रहा है। आप तो भजन करो, लेकिन समाज आध्यात्मिक की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, गलत चीजों में बढ़ रहा है। जैसे आपने समाज को किस नजर से देख रहे हो, क्या कह रहे हो? समाज देखो जो अभी का टेक्नोलॉजी जो है कि जो सब जो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना देखा देखी समाज जिस तरह का, हर समाज ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे है कि जैसे अपना इंटरनेट यूज करता है, उसमें कोई अच्छी भी चीज़ है, गलत चीज़ भी है। उस हिसाब से आदमी उसी भावना जिसका जिस तरह शुरू से लगाव लग गया उस तरह के ऊपर जाता है। तो अधिक लोग जो है कि धार्मिक भाव आज भी सेवा पूजा भगवान की पूजा पाठ आरती ध्यान दर्शन यात्रा करते ही ये सब। अच्छा, कुछ अधिक लोग तो सब ज़्यादा भाव के ऊपर। अब ये कुंभ मेला महाकुंभ चल रहा है, कुंभ के अंदर बिकर आमंत्रण बिकर बुलाए श्रद्धा भाव से ही आते। कितने गरीब लोग, कितने गाँव देहात के लोग सर में गट्ठर ला रहा, कितनी ठंडी के अंदर में लाखों करोड़ों लोग कुंभ मेले में आते हैं। श्रद्धा भाव ही तो है, भक्ति भाव ही तो ला, किसी लिए बुलाया नहीं, किसी लिए कुछ नहीं। ठंडी गर्मी उसको सब छोड़ करके जो है कि रीति की टिल्ले में संगम में विराजमान रहते, एक एक महीना साधना तप करते गृहस्थ लोग। सब भक्ति भाव वाला सब ऐसे नहीं है, कुछ लोग हों है, बाकी तो सब श्रद्धा भाव भक्ति में जाप पाठ कर रहे हैं। अच्छा, एक महीना पूरा कल्पवास करते। गांव के देखो आसपास के गरीब लोग भी होते, एक महीना यहाँ कल्पवास करते, एक महीना पूरा भजन पूजन पाठ कीर्तन जाप, ऐसे ही पानी से स्नान करना, ऐसे जल से स्नान करना, ऐसे जल से भोजन बनाना, ऐसे जल में रहना। पूरी एक महीना जो है कि इसी गंगा के बीच में उनका अपना जाप पाठ कीर्तन भजन सत्संग चलता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत रास्ते में नहीं है। सब जो अपना परंपरा जो घर का कल्चर है उसी हिसाब से जो उस लाइन में जोड़ी है आज भी। जैसे गुरु जी आपने जो रुद्राक्ष धारण किए, कितने मुखी के हैं, कौन कौन ये से? सब पंचमुखी रुद्राक्ष है, ये 1.25 लाख रुद्राक्ष है, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है सारे। सारे पंचमुखी? पंचमुखी रुद्राक्ष है और एक ये 2 मुखी है। अच्छा, ये दो मुखी? ये 2 मुखी है, बाकी सब पंचमुखी है। अच्छा, एक दो मुखी है, बाकी सब पंचमुखी? पंचमुखी है। अच्छा, गुरुजी और भी आपने रुद्राक्ष धारण करोगे? अगर कोई दे और भी धारण करोगे? हम तो अभी तक तो हम अपने कोई देता तो है नहीं, कोई प्रसाद रूप में और मांग लेते बाबा जी जो कुछ प्रसाद देते हम। जैसे गुरुजी आज समाज में बहुत सारे ऐसे कहते हैं ये बाबा बनना ढोंग धड़ाक है, ऐसा कभी आपके जीवन में कोई हुआ? हमारे जीवन में हर पल पल में घटना घटती रहती है। हर हंसी मजाक को भी उड़ाते हैं, कोई मारने वाले पूछने वाले भी मिलते। जैसे 10 में से ही 4 मारने वाले हैं तो 5 गाली देने वाला मिलते, धुतकारने वाला मिलते। बाबा लोग तो बस घूम रहे मत कर रहे सब। अब ये समय ऐसा है कि समय के ऊपर तो बाबा के भेष में कुछ थोड़ा थोड़ा छलिया ये मांगने वाले जो ओलिया जो हनुमान का रूप माता का रूप शंकर का रूप उनकी सड़क में घूम रहे, हड्डी टांगी घूमते, ये सब ढंग पायखंड करने वाला। ये बीच में कुछ लोग गलत घुस के बाबा का रूप धारण करके बोले हम नागा बाबा हम और ये बोल के कुछ लोग जो है कि मांगने खाने वाले जो बीच में घुस गए, इनकी वजह से ही हमको भी बदनामी तो होना ही पड़ता है। कदम कदम में हमको सुनना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई नशेड़ी मिल गया, कोई अतृप्त समाज के लोग मिल गया, वो हमको सुना देते। हर जगह जगह में हमको तो कदम कदम में जो है कि हमको तो हर किसी से बच के चलना होता है। और गुरुजी जैसे आपने धुने में शस्त्र भी धारण करके रखा है, क्या ऐसे कभी शस्त्र को कभी यूज करते हैं या ऐसे ये अस्तर था हमारा नागा बाबा का अस्तर हो। शस्त्र हमारा भाला और माला तो हमारा साथ में चलता है। भाला ये तो हमारा भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल है। भोलेनाथ का हाथ में से हम त्रिशूल है, उसका शस्त्र है। माता जी के हाथ में, दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, वो शस्त्र है। तलवार है, माता जी का शस्त्र है। वो तो हमको नागा बाबा निर्वस्त्र रहते हैं, हमको उसके लिए अपना रक्षा के लिए भी वो हमारा भगवान का पूजने के लिए भी हमको हमेशा रखना ही पड़ता है। हम हमेशा निर्वस्त्र चलते हैं। निर्वस्त्र में कोई अतृप्त समाज से लोग आ गया, कोई नशेड़ी आ गया, उसको बचना भी हमको अवश्य पड़ता है। कोई जानवर आ गया, हम जंगल में इधर नदी में परिक्रमा इधर हर जगह जाते हैं, तो हमको उसकी बचना के लिए भी हमारे पास ये शस्त्र होना जरूरी है। ये शस्त्र जो है कि हम ये शस्त्र का पूजा करते हैं, यही हमारा पूजा है। त्रिशूल भाला
तलवार, ये हमारा खड़क, ये जो हमारा ये पूजा है, नागफनी होती है एक बजाने, नहीं सब हमारे शस्त्र होती है, हमारे सास शस्त्र लेके हम जा चुके हैं, निर्वस्त्र चलते हैं। हम कहीं ट्रेन में जाना है, कहीं जाना है, जंगल यात्रा में जाना है, तीर्थ में जाना है, हम निर्वस्त्र ही चलते हैं। अच्छा गुरु जी, निवस्त्र चलते हो, अभी तो हवा चल रही है, मेरे तो अभी इतना लगाया हुआ तो भी ठंड लग रही है, और आपको ठंड नहीं लग रही? हम तो यहाँ से जरा गंगा जी का तट, गंगा जी का तो बर्फीला जल आती है, उस जल में हम सुबह 4 बजे स्नान करते हैं, दिन में 2 बार स्नान करते हैं। हम तो हमेशा ऐसे ही रहती, धुना चलता रहती है हमारा। धुने में हमारा हुमन पूजन होता है, वही अपना हमारा सहारा धुना है, धुना ही हमारी पूजा, धुने का ही हमारा देवता है। हम सब कुछ हम धुने में, कर्म कांड हमारा धुने में ही चलता है। जैसे आप इतने धुएं पे करते हो, इतने दिगंबर रहते हो, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कौन कौन सी साधना, कौन कौन सी तपस्या, कौन कौन से हट किए हुए? हम तो कोई हट तो हमने कुछ किया ही नहीं है। हम तो बस भगवान शंकर जी की जाप करते, भगवान शंकर जी का पाठ करते और माता जी का जाप हुमन करते, और बाकी हम ज्यादा इधर उधर हट में नहीं पड़े, नहीं कुछ महाराज करते। जी, आप करते हो? क्या हम सीधा माता जी का जाप करते, वो शंकर जी का जाप करते, और कोई हट नहीं, कोई कुछ नहीं। हम साधारण में पूजा करते, अपना कोई किसी से कुछ नहीं करते हम। मेरे गुरु जी के पास एक दिगंबर रहना भी एक आपका हट है, माला धारण कर भी आपका हट है। ये हट नहीं, ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारा बस्तर है। दिगंबर भभूति धारण करना हमारा बस्तर है। हम जो है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य की सेना है, नागा जो है धर्म की सेना है। धर्म की सेना हमारा धर्म ध्वजा के नीचे आके हमको संकल्प लिया जाता है, हम जब तक हम है ये धर्म का रक्षा करेंगे। हम धर्म ध्वजा के लिए, हम धर्म का रक्षा के लिए जो भगवा झंडा है, इसका रक्षा के लिए हम धारण करते हैं। हम एक सैनिक है, हम धर्म की सैनिक है हम। अच्छा, महाराज जी ने जैसे बताया, धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए महाराज जी संत बने हैं, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और देश की रक्षा के लिए। संत महात्मा अपना पूरा जीवन, संत भगवान अपने संसार के लिए, जन कल्याण के लिए, जीव प्रेमी के लिए दे देते हैं, और हम सोचते हैं संतों को कुछ दे देंगे, हमारी क्या है। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति छोड़ के संत बन जाते हैं, घर बार छोड़ के संत बन जाते हैं, अच्छे संपन्न होते हैं, अच्छे हाथ पैर होते, कुछ भी कार्य कर सकते हैं, घर बसा सकते हैं हमारी तरह, लेकिन वो संत पूरा आध्यात्मिक मार्ग, कंदराओं में, गुफाओं में जाके साधना में लग जाते हैं, और हम कहते हैं संत महात्मा वहाँ क्या कर रहे, कंदराओं में बैठे बैठे, हम तो यहाँ दुखी है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें संतों से, सत्संग का प्रभाव पड़ेगा। मुझे एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे आप वहाँ कंदराओं में गए हो, समाज कह रहा है हमारे लिए आप क्या करो, आप तो अपने लिए कर रहे हो, अपने जन कल्याण के लिए, हम तो दुखी है, कर्जे में डूबे हैं, कोई घर में कलेश है, हम रोगी हैं, तो हमें क्या फायदा? देखो, ये हम समस्त समाज के लिए, हम देश के लिए, देश की सुख शांति, विश्व की सुख शांति के लिए हम साधना करते। हम नहीं खुद के लिए करते, नहीं खुद के लिए करते होते तो हम घर परिवार भी नहीं छोड़ते। हम ये समाज की, धर्म की प्रचार के लिए, हमारा देश सनातन धर्म जो है कि जगह जगह प्रचारित हो। आज हर जगह जाओ, आज पिछड़ा हुआ इलाका, आदिवासी इलाका, कई जगह है जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उसमें एक संत किसी भी देश के कोने में जाके जाता है, वो अपना धर्म का प्रचार करता है, अपना धर्म की खूंटा गाड़ता है। आसपास में जो रहने वाले, जो भगत, गरीब, भूले भटके, पिछड़े लोग हैं, उनको समझाता है, भाई ये नहीं, ये हमारा सच्चे धर्म है, हमारा ये भगवान है, उनके बारे में ज्ञान देता है। कई समाजों के भगवान क्या है ये तक नहीं जानते। जो गांव देहात के अंदर, जो आउट क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके बीच में भी हमारा जो नागा संत होता है, भ्रमण करता है, उसको देखा देखी वो भी उसी रास्ते में चलता है। उसी की देखा देखी में चलते हैं। और महाराज जी जैसे कह दिया, अपने जीवन का अनुभव बताया किस प्रकार इस मार्ग पर है। और महाराज जी से मैंने बुरा भी कोई बात भी कही है, महाराज जी कह रहे हाँ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ढोंगी कहते हैं, जो फरेबी कहते हैं। ऐसा कभी आपको हुआ कि कोई ढोंगी का है? हमारे साथ कई बार हुआ, हमारे साथ आत्मघाती हमला भी हुआ, हमारे साथ कई बार हो चुका। हम एक बार नर्मदा परिक्रमा में था, नर्मदा परिक्रमा में अन्य समाज के लोग थे, जैसे परिक्रमा से नीचे को उतरा था, हमारे पीछे पत्थरबाजी भी हुआ। एक बार अहमदाबाद के अंदर में भी हमारे साथ, बहुत पहले की बात है, वहाँ मेरे को 50-60 लड़के ने घेर भी दिया, रात को स्टेशन की बगल में घेर दिया। कई जगह हमारे साथ तो हो चुका है। क्यों घेरा आपको? भाई बोले इसको सूचित किया जाता है, बोले हिंदू है, बोल के इसी किया, छोटे छोटे बच्चे ने पत्थर माराना शुरू कर दिया। ऐसे कई जगह बात हो, कई जगह हुआ हमारे साथ। हम तो अब हंसता ही रहता। हम तो पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ। अब जाके मेरे को 16 साल हो गया, 16 साल से हरिद्वार गणेश घाट से बाहर नहीं निकला ना। तो पूरी भारत भ्रमण करने के बाद मैं एक जगह हंसता ही बैठा हूँ। जैसे गुरु जी का ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। धर्म की यात्रा को भी एक बार ऐसा हुआ था, तो महाराज जी कह रहे हालांकि ये जो प्रकृति में आज भी दैत्य है, आज भी राक्षस है, आज भी राक्षस है। पहले की तरह देवता द्वापर में होते, आज भी कहीं ना कहीं मनुष्य के रूप में राक्षस है। मनुष्य के रूप में राक्षस है जो है कि जो कुछ समाज ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे है कि समाज के अंदर में जो है कि
विरोध करता है समाज के अंदर। जैसे हम जैसी भगवा धारण करके जाते, कुछ समय कोई सीमित जगह कुछ ऐसी होती, उस जगह के अंदर हमको निकलना आज भी भारी हो जाती है। अकेले हम बीच के अंदर पड़ जाते तो हमको हीन हिस्सा से देखा जाता है, कुछ दुर्वचन बोला जाता है, कुछ बोला जाता है। ऐसी क्षेत्र है आज भी हमारे भारत के क्षेत्र के अंदर, साधु खुलेआम घूम नहीं चुकता। कुछ अपने अपने लोगों में से भी है, कुछ जो है कि वो कार्य ऐसा हो रहा है, समाज जगह जगह कदम कदम में दुश्मन खड़े हैं। जैसे साथियों महाराज जी ने अपने मन की बात बताई, अपने दुख की पीड़ा बताई, आपको किस प्रकार लगी? आपने पूरा देखा है तो शायद समझ आया, और महाराज जी की पीड़ा को लेकर अपने विचार बताना। ऐसे ही लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूंगा प्रयागराज कुंभ में। और ये कुंभ नहीं, महाकुंभ है, इसे मेला नहीं कहें, ये हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। हालांकि मेला लौकिक दृष्टि से कहना पड़ रहा है, लेकिन ये पर्व है, मेला तो अलग होता है। और ये भाईचारे का मेला नहीं, ये सनातन धर्म का मेला है, ये सनातनियों का मेला है, ये ध्यान रखें। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की, जय हो संत भगवान की।